देखिए आज की क्लास में हमने जो है हेनरी लॉ का, ठीक है, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन के बारे में बात करनी है। ठीक है, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए हेनरी लॉ है क्या। ठीक है, हेनरी लॉ जो है ये सिंपल तरीके से अगर बोला जाए कि हेनरी लॉ का डायरेक्टली रिलेशन है सॉल्युबिलिटी से, है कि नहीं। जो हेनरी लॉ है हमारा वो इसका डायरेक्टली किससे रिलेशन है, सॉल्युबिलिटी से रिलेशन है कि नहीं। अच्छा, सॉल्युबिलिटी का जो है, सॉल्युबिलिटी का किससे रिलेशन है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी का रिलेशन है सॉल्यूशन से, है कि नहीं। अच्छा, सॉल्यूशन का किससे रिलेशन है, फ्लूइड से। बोलो आप, यहाँ पे फ्लूइड हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, है कि नहीं। सॉल्युबिलिटी का किससे रिलेशन है, फ्लूइड में रिलेशन, फ्लूइड से डायरेक्टली उसका रिलेशन है। यानी सिंपल तरीके से बोल सकते हैं हम लोग कि जहां जहां फ्लूइड की बात आएगी, है कि नहीं, जहां जहां जो है फ्लूइड की बात आएगी वहां पे सॉल्यूशन की भी बात आएगी, और सॉल्यूशन की बात आएगी तो सॉल्युबिलिटी की बात आनी ही आनी है, और जहां सॉल्युबिलिटी की बात आएगी वहां पे हेनरी लॉ यूज होना ही होना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो हेनरी लॉ के बहुत सारे यूज है, बहुत सारे इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कुछ मेजर एप्लीकेशन, ठीक है, मेजर एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मेनली हमने यहाँ पे 4 यानी 1 2 3 4 ही हमने लिखा हुआ है। तो मेनली हम लोग 4 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है हेनरी लॉ के, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हेनरी लॉ है क्या, अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो हेनरी लॉ है क्या कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, सिंपल तरीके से अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी आपका बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है, हमने यही पढ़ा अभी तक, है कि नहीं। पिछले क्लासेस में हमने हेनरी लॉ कवर कर लिया, हेनरी कांस्टेंट को हमने अच्छी तरह से क्लियर कर लिया है। तो हेनरी लॉ क्या बोलता है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके एप्लीकेशन जो है 1 बाय 1 करके इसके एप्लीकेशन को थोड़ा स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहला इसका एप्लीकेशन क्या होता है कि इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। कार्बोनेटेड बेवरेजेस का मतलब यहां पे क्या हुआ कि वैसे बेवरेजेस, देखो बेवरेजेस का मतलब क्या होता है जो हम लोग पी सकते हैं, है कि नहीं, जो पी सकते हैं हम लोग। अच्छा, कार्बोनेटेड का मतलब सिंपल सा है कि जहां पे जो है CO2, इसको आप सिंपल बोल सकते हो कि जहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बेवरेजेस जो होते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस का सिंपल सा मतलब है कि वैसे बेवरेजेस जहां पे जिसमें CO2 डिजॉल्व होता है, CO2 मिला होता है कि नहीं। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक ले लो आप, है कि नहीं, तो जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसमें CO2 मिला होता है कि नहीं। अच्छा, तो होता है क्या है नॉर्मली कि देखते हो आपकी जो प्रेशर, जो आपका ऊपर से जो बोतल होता है कि नहीं, जो बोतल होता है ऊपर से जो ढक्कन होता है उसको काफी टाइटली, मतलब प्रेशर से उसको बंद किया होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर से बंद किया है तो यानी ऑब्वियस है कि जब प्रेशर ज्यादा होगा, है कि नहीं, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी आपकी, बहुत ज्यादा होगी, है कि नहीं। अगर प्रेशर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा आपका, ज्यादा, है कि नहीं। तो सिंपल तरीके से हम बोल सकते हैं कि कार्बोनेटेड बेवरेजेस में इसका यूज होता है, यानी इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस में हम लोग किसका यूज करते हैं, हेनरी लॉ का यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, क्यों यूज करते हैं, तो सिंपल सी बात है, हमने जो है CO2 की सॉल्युबिलिटी को बढ़ानी है, CO2 की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है। तो CO2 की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है यानी हमको जो है ज्यादा प्रेशराइज करके जो है उसको बंद करना है। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, पहला ये इसका एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की। ठीक है, सेकंड, अब देखो ध्यान से, इन डीप सी डाइविंग। अब डीप सी डाइविंग का क्या लॉजिक है, तो जितने भी आपके स्कूबा डाइवर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी कौन से डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स होते हैं जो पानी के अंदर जाते हैं, तो ये जो होते हैं अपने पास जो होता है एक सिलेंडर कैरी करते हैं। ठीक है, एक जो होता है सिलेंडर कैरी करते हैं। ठीक है, तो ये जो सिलेंडर कैरी करते हैं, जो पहले जो सिलेंडर जो अगर, अच्छा ऐसे समझो, अगर जो इनका सिलेंडर है अगर उसमें केवल आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फील्ड है, ठीक है, अगर उसमें क्या है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फील्ड है केवल, ठीक है, उस सिलेंडर में जो स्कूबा डाइवर जो है वो जो सिलेंडर जो उनके पास जो वो सिलेंडर कैरी करते हैं, अगर उस सिलेंडर में केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अगर है, ठीक है, तो देखो को क्या होता है। ठीक है, तो जैसे स्कूबा डाइवर जो होते हैं, जैसे वो पानी के अंदर जाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं तो ऑब्वियस है कि आपका प्रेशर बढ़ जाता है, पानी के अंदर जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, है कि नहीं। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये जो हमने अभी आपको बताया कि जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है कि नहीं, अभी हमने आपका, अच्छा हेनरी लॉ क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो भाई सॉल्युबिलिटी आपका बढ़ना ही बढ़ना है कि नहीं। तो वो पानी के अंदर जब आ रहा है तो ऑब्वियस है कि नहीं कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है यानी नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है काफी बढ़ जाएगी। प्रेशर बढ़ेगा तो भैया इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है कि नहीं। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ऑक्सीजन तो भाई घुल जाएगा, ऑक्सीजन का यूज तो हो जाएगा ब्लड में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में,
है कि नहीं। लेकिन प्रॉब्लम आता है नाइट्रोजन का, यानी नाइट्रोजन जो है वो घुल नहीं पाता है, ठीक है। नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है, घुल नहीं पाता है, वो यानी वो जो होता है नाइट्रोजन जो होता है रिमेन अनडिजॉल्व, ठीक है। अब देखो जैसे ही जो स्कूबा डाइवर होता है वो पानी से बाहर आता है, जैसे वो पानी से बाहर आता है तो ऑब्वियस है कि प्रेशर काफी डाउन होगा, है कि नहीं। जैसे वो पानी से बाहर आएगा तो प्रेशर कम होगा। अच्छा प्रेशर कम होगा तो ये ऑक्सीजन का तो काम हो चुका है कि नहीं, ऑक्सीजन का तो काम हो चुका है भाई, वो मेटाबॉलिज्म में यूज्ड अप हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आता है, N2 का प्रॉब्लम आता है कि नहीं। तो N2 जो होता है जैसे ही वो स्कूबा डाइवर होता है पानी से बाहर निकलता है, प्रेशर कम हो जाता है, तो जो N2 होता है ये बबल्स का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। ये बबल्स यानी जो नर्व्स होते हैं, नर्व्स जो होते हैं वो आपके बबल्स मतलब उसमें नर्व्स में घुस जाता है बोल सकते हो आप, और बबल्स का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। और ये जो बबल्स होते हैं आपके, ठीक है, ये अफेक्ट करते हैं किसको, नर्व इंपल्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो इफेक्ट होता है, ये जो डिजीज होता है इसको बोलते हैं बेंड्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंड्स, या इसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन सिकनेस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी डिकम्प्रेशन, ठीक है, डिकम्प्रेशन सिकनेस इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी बेंड को, बेंड से, ये बेंड्स हो गया हमारा, इसी बेंड्स, यानी बेंड्स क्या है, एक तरह से मेडिकल इशू है कि नहीं, मेडिकल इशू है। तो इसी बेंड से बचने के लिए, टू अवॉइड करने के लिए, ठीक है, टू अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ साथ, समझिएगा ध्यान से, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ साथ हम लोग जो है इसमें हीलियम का भी यूज करा जाता है, ठीक है। इस सिलेंडर में हीलियम का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड एप्लीकेशन, जिसका नाम है, सिंपल सी बात है, इन डीप सी डाइविंग, यानी जो सिलेंडर यूज करते हैं, जो स्कूबा डाइवर जो सिलेंडर यूज करते हैं, मतलब स्कूबा डाइवर जो डीप डाइविंग करते हैं उसमें भी ये जो रूल है आपका फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो हर एक जगह फॉलो होगा, जहां पे सॉलिबिलिटी की बात आएगी या जहां पे लिक्विड की बात आएगी वहां पे ये रूल फॉलो होना ही होना है, ठीक है। ये तो हो गया सेकंड पॉइंट, ठीक है। थर्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड की बात, अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, हाइट पर जाते हैं, जैसे हम लोग एल्टीट्यूड ऊपर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, ठीक है। तो हाइट पर जाएंगे तो ऑब्वियस है कि आपका जो प्रेशर है, ठीक है, हाइट पर जाएंगे तो आपका जो प्रेशर है, प्रेशर क्या होगा, तेजी से कम होगा, है कि नहीं, प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अच्छा प्रेशर कम होगा, समझिएगा ध्यान से, जब प्रेशर कम होगा तो जो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होती है, ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो भी क्या होगी, कम होगी। जब ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी होती है तो नॉर्मली क्या होता है, हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, सर में मतलब पेन होना स्टार्ट हो जाता है, मेंटल डिसऑर्डर होने लगता है, मतलब आदमी जो होता है सोच नहीं पाता है, ठीक है। यानी एक मेंटल डिसऑर्डर वाली केस जो होता है वहां पे डेवलप हो जाता है, मेडिकल कंडीशन डेवलप हो जाता है, और वो जो मेडिकल कंडीशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं एनॉक्सिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। तो ये भी यहां भी अगर आप देखो तो यहां भी लॉजिक है, यहां भी यूज हो रहा है कि नहीं। तो टारगेट क्या हो गया, सिंपल तरीके से हमारा टारगेट क्या होगा, हमको भाई जो है ये जो ऑक्सीजन है इसका जो सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है कि नहीं, सॉल्युबिलिटी को क्या करना है, बढ़ाना है ठीक है। तो जहां जहां सॉल्युबिलिटी की बात आएगी वहां पे आपका हेनरी लॉ का यूज होना ही होना है, ठीक है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग के लंग्स में, यानी लंग्स जो होता है, लंग्स समझते हैं आप, लंग्स के फंक्शन में इसका बहुत बड़ा यूज होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एयर इनहेल करते हैं, जैसे एयर जो होता है हमारे लंग्स के अंदर जाता है, ठीक है, तो उस समय जो होता है प्रेशर काफी ज्यादा होता है ऑक्सीजन का, है कि नहीं, उस समय जो प्रेशर होता है काफी ज्यादा होता है ऑक्सीजन का, है कि नहीं। अच्छा वो जो ऑक्सीजन जो अंदर जा रहा है, जो उसका प्रेशर काफी ज्यादा है, जैसे वो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है वो हेमोग्लोबिन के साथ मिलके ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, समझिएगा ध्यान से। जैसे कार्बन जो होता है, कार्बन या CO2, इसको ऐसे बोलो CO2 हो गया, जैसे वो अंदर जाता है इनहेल, जैसे इसको CO2 को इनहेल करते हैं तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, आपको पता होगा, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन जैसे एयर जो होता है, जैसे एयर आप बोलो या ऑक्सीजन बोलो, जैसे अंदर जाता है, लंग्स के अंदर जाता है तो प्रेशर काफी ज्यादा होता है ऑक्सीजन का, है कि नहीं। तो ये जो ऑक्सीजन होता है हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, और इस ऑक्सी हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन आपका क्या होता है, रिलीज होता है। और ये जो ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है आपके सेल के फंक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन हमने जो यहाँ पे मेनली 4 एप्लीकेशंस के बारे में डील करा। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या था, इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन हमने क्या देखा, इन डीप सी डाइविंग, है कि नहीं, यहां भी यूज हो रहा है आपका,
अच्छा, थर्ड देखा जाए कि भाई आपका जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सॉलिबिलिटी मतलब जहां भी सॉलिबिलिटी की बात आएगी, है कि नहीं, आप सॉलिबिलिटी को भी छोड़ दो, जहां भी फ्लूइड की बात आएगी, है ना, जहां भी आपका फ्लूइड की बात आएगी, है कि नहीं, वहां पे आपका फिक्स है कि आपका हेनरी लॉ का यूज होना ही होना है कि नहीं, हेनरी लॉ का यूज वहां पे होना ही होना है, ठीक है। अच्छा, अब लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में जो है हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर के बारे में बात करेंगे, एंड वेपर प्रेशर के साथ साथ हम लोग रॉल्ड्स लॉ यानी आर लॉ, हमने हेनरी लॉ तो कर लिया, अब हमने जो वेपर प्रेशर के बारे में बात करना है, ठीक है, साथ साथ हमने रॉल्ड्स लॉ के बारे में क्या करना है, बात करना है, ठीक है।